तो यहाँ पे हो गया। दूसरी बात, अब हम क्या करने वाले थे कि हमने ये कर लिया। लेट मी सी सेक्रेट प्रोफाइल। सो हमारे पास एक आईपीएस का, राइट, व्हाट इज इंट्रूजन प्रिवेंशन सिस्टम, राइट। सो ये भी हमें देखना है। सो आईपीएस, तो आईपीएस जो हमारे पास है, दैट इज समथिंग की एक तरह का इंट्रूजन प्रिवेंशन सिस्टम होता है। दो तरह के हमारे पास चीजें होती हैं, एक आईडीएस होता है, एक आईपीएस होता है। पहले आप समझो। तो अभी जो ये वायरस वगैरह हम कर रहे हैं ना, तो ये सब भी हमारा, बेसिकली ये सब भी हमारा, ये जो हम कर रहे हैं, ये वायरस को, मालवेयर को प्रोटेक्ट करने का, तो वायरस तो भी पार्ट में आईडीएस के अंदर ही आता है, राइट। ये तो यूआरएल फिल्टरिंग, वीडियो डीएनएस फिल्टरिंग, समथिंग इज डिफरेंट। लेकिन इसके अलावा भी हमारे पास बहुत सारी चीजें होती हैं। इंट्रूजन प्रिवेंशन भी होता है, इसके अंदर वल्नरेबिलिटी होता है, राइट। इसके अंदर मालवेयर होते हैं, वॉर्म होते हैं, प्रोपेगेशन होते हैं, ये सारी चीजें। तो मतलब किसी तरह का कोई मलेशियस कंटेंट अगर आपका सिस्टम के थ्रू प्रोसेस हो रहा है वाया फायरवॉल, जैसे ये आपकी फायरवॉल है, ये नीचे आपका सिस्टम है और ऊपर आपका इंटरनेट है। सो अगर इंटरनेट पे किसी तरह का कम्युनिकेशन जा रहा है थ्रू द फायरवॉल, सो दिस फायरवॉल अगर आईपीएस इंजन है, राइट, इसका नाम ही होता है इंट्रूजन प्रिवेंशन सिस्टम। सो इसका एक ही काम होता है कि किसी तरह का कोई थ्रेट आए, नोन या अननोन, राइट। अगर अननोन है तो जीरो डे अटैक के थ्रू, नोन है तो बेस्ड ऑन द करंट सिग्नेचर के वजह, उसको सेंस करेगा, उसको फिल्टर करेगा, एंड इफ योर पॉलिसी अलाउ दैट इज गोइंग टू बी ब्लॉक एज वेल। सो ये तीन चीजें ये करेगा यहाँ पे, ठीक है। तो आईपीएस, और एक दूसरा हमारा होता है आईडीएस। सो आईडीएस हमारा जो होता है इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम, ये क्या करता है कि आईडीएस जो होता है बेसिकली आपका एक तरीके से वायरस को खोजता है और सिर्फ एक अलर्ट को जनरेट कर देता है, लाइक काइंड ऑफ मॉनिटरिंग स्टफ। दिस आईडीएस इज फॉर द मॉनिटरिंग, बट आईपीएस इज फॉर जस्ट फॉर द एवरीथिंग। मतलब मॉनिटर भी करेगा, आपको लॉग भी देगा और साथ में उसको ब्लॉक भी करेगा। सो दिस इज द मोर पावरफुल। सो आपके पास जो ऑल ओल्ड फायरवॉल है, इसी के अंदर आपका वल्नरेबिलिटी प्रोटेक्शन आ जाता है, उसके अंदर आपका डॉस अटैक आ जाता है, उसी के अंदर आपका और क्या, एंटी स्पाईवेयर आ जाता है, एंटी वायरस आ जाता है। बट यहाँ पे ऐसा कुछ क्लासिफिकेशन नहीं है, सिर्फ एंटी वायरस ही है। बाकी जितनी चीजें हैं वो सब आईपीएस का जो भी फीचर है इसके अंदर आ जाता है आपका। तो ये आपको इनेबल करना है। अब देखो इसके अंदर आपके पास क्या क्या ऑप्शन है, जस्ट थी सी। हेलो। हाँ जी बताइए। सर, ये जो वल्नरेबिलिटी आपने बोला उसको किस तरीके से चेक किया जाता है? वल्नरेबिलिटी को चेक किस तरीके से किया जाता है? वल्नरेबिलिटी को आप ये मतलब अभी किस वही सेंस, क्वेश्चन पूछने वाला था। मतलब कैसे डिटेक्ट करेंगे कि vulnerability हुआ है? हाँ तो ये आपने कैसे डिटेक्ट किया कि आपके पास वायरस आया है? ये आपको नहीं करना है, आपकी फायर को करना है। जैसे आपका यहाँ पे वायरस आया था तो आपको यहाँ पे लॉग आ गया था ना वायरस का, दिखाया था ना मैंने, वायरस अटेम्प्ट हुआ था तो दिखाया था ना, लॉग यहाँ पे दिख गया था वायरस हम्म। का। तो इसी तरीके से अगर सिस्टम में आपका हाँ हाँ आईपीएस हाँ हाँ। इंजन है तो आपको यहाँ पे दिखेगा अभी कि आपके सिस्टम में कोई वल्नरेबिलिटी अटैक हुआ है। अभी मैं करके दिखाने की कोशिश करता हूँ अगर हमारी लॉग सपोर्ट करता है तो। सो विल सी दैट। सो आपको कुछ नहीं करना है, यू मतलब जस्ट सर, हैव टू मैं इनेबल द इंटेलिजेंस। कहना चाहता हूँ हाँ क्या बोल कहना रहे हैं आप? चाहता हूँ वल्नरेबिलिटी मतलब, मैं ये कहना चाहता हूँ वल्नरेबिलिटी मतलब अगर समझो कि मेरा एडी है वगैरह है, मतलब जो भी है उसका पासवर्ड भी अगर स्ट्रांग नहीं रहा, तो वो भी हम्म। वन टाइप ऑफ द वल्नरेबिलिटी हुआ। हाँ वो भी एक तरह से तो वल्नरेबिलिटी है। अभी हमें वल्नरेबिलिटी चेक करनी है। अभी हम्म। हमें चेक करना है कि हमारे नेटवर्क में, सर्वर में वल्नरेबिलिटी कहाँ कहाँ है। तो वो कैसे चेक करते हैं? वो आप नहीं चेक कर पाओगे, आपके पास राइट नहीं है चेक करने के लिए, वो आपकी डिवाइस चेक कर पाएगी आपके लिए, उसके लिए सिग्नेचर इनेबल करना पड़ेगा। आप कैसे चेक करोगे? मतलब उसका कोई आपको वल्नरेबिलिटी, अलग से कोई टूल आता है मतलब ऐसा? ये फायरवॉल जो टूल है ना ये बताएगी ना, ये वो टूल सब है चीजों। आपका। ये टूल आपके एक आवाज आपकी बहुत अच्छा, कट रही तो है आपके। ये फायरवॉल इसीलिए आवाज लगाते आई हैं, ये सर? जो टूल है हमारे, हाँ ये आ रही है लेकिन कट कट के आ रही है थोड़ी से। हाँ। दिस फायरवॉल इज ए टूल ना, दिस फायरवॉल इज ओनली टूल टू फिगर आउट द वल्नरेबिलिटी। अगर अगर टूल हमारे पास होता कोई थर्ड पार्टी तो फायरवॉल की जरूरत क्यों होती फिर? नेक्स्ट जनरेशन नहीं फायरवॉल सर, तो टूल हमारा आप बनाया गया। हाँ, लेकिन सर अभी समझो कि मैंने पासवर्ड को कोई दिया है लेकिन पासवर्ड मैंने वो प्रॉपर दिया नहीं है, तो आपकी वल्नरेबिलिटी आवाज हुई बहुत कट रही है, वो कैसे बहुत कट डिटेक्ट रही है। होगी फायर पे? आपकी आवाज हाँ, बहुत अब कट। अभी आ रही है? हाँ अभी बताइए आ रही क्या है पूछ सर? रहे हैं। हाँ अभी ऐसा ही है, बताइए। हाँ, अभी आ रही है सर। हाँ हाँ बताइए बताइए बताइए। मैं ये बोल रहा हूँ, अगर पासवर्ड मैंने दिया हुआ है
तो फायरवॉल को थोड़ी ना, फायरवॉल थोड़ी ना बताएगा कि भी तुमने पासवर्ड सॉर्ट दिया है, ये एक वन टाइप ऑफ द वल्नरेबिलिटी है। पासवर्ड तो आपका यार, पासवर्ड आप लिख कर रहे हो तो पासवर्ड के अंदर कोई वायरस थोड़ी है, कोई वल्नरेबिलिटी थोड़ी है। वो एक दूसरे टाइप नहीं का नहीं, वल्नरेबिलिटी हो गया आप। वो तो मैं समझ गया सर। हाँ। मेरा क्वेश्चन यही है कि वल्नरेबिलिटी नेटवर्क और पूरे डिवाइस, मतलब अपने नेटवर्क के अंदर कहीं भी वल्नरेबिलिटी है तो हम्म। वो कैसे फाइंड होता है? मतलब कोई सॉफ्टवेयर आता है, अपने को तो ये पता नहीं चलेगा ना कि ये भाई मैंने फायरवॉल पासवर्ड ही सॉर्ट रखा है, ये वल्नरेबिलिटी है। ये फायरवॉल ही है जो आपकी वल्नरेबिलिटी को फाइंड आउट करती है। और कोई सॉफ्टवेयर नहीं आता इसके लिए। जो फायरवॉल होता है यही वल्नरेबिलिटी बताती है। हर वल्नरेबिलिटी का एक CVID होता है, जो रिसर्च इंजन जो होता है। जैसे आपको कोई डिजीज हो गया, राइट, किस तरह का वायरस पकड़ लिया, तो आपको कैसे पता चलता है कि आपको वायरस पकड़ा? अब बताओ। आप आप डॉक्टर के पास जाते हो, डॉक्टर आपको कुछ चेक्स लिखता है। वो हम्म। चेक्स होने के बाद फिर उसकी रिपोर्ट आती है। उस रिपोर्ट में आपको वो दिखाता है कि आपको जो भी डिजीज है उसका पॉजिटिव है या हाँ। उसका नेगेटिव है। तो वो टूल नेगेटिव है। आपको सर्च में बताता है, ठीक है ना। तो इसी तरीके से आप कोई हम्म एक कंप्यूटर है, ठीक है, ये कोई इंटरनेट से बात कर हम्म रहा है, हम्म तो बीच में हमने एक हम्म। फायरवॉल लगा दिया। तो ये कई तरह का कम्युनिकेशन कर सकता है इंटरनेट से, कुछ भी भेज सकता है, कुछ भी रिसीव कर सकता है, राइट। सो हाउ हाँ आई कम टू नो कि ये जो कर रहा है इसके अंदर वल्नरेबिलिटी है कि नहीं है? कौन बताएगा मुझे? तो मैंने गया, फायरवॉल इज डॉक्टर, यही है ना डॉक्टर, हमारा फायरवॉल ही ना बताएगा। एंड इसके अंदर एक इंजन है, हाँ। दैट इज आईपीएस इंजन। तो वो आईपीएस इंजन जो भी ट्रांजिशंस होगी उसको चेक करके एंड वर्डिक्ट देगा कि दिस इज समथिंग रॉन्ग। तो वो बताएगा वल्नरेबिलिटी आप कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। सर सर हमारे वहाँ पे फायरवॉल से तो नहीं वो वल्नरेबिलिटी चेक होती, लेकिन हमारे वहाँ पे वल्नरेबिलिटी का एक थर्ड पार्टी मतलब दिया हुआ है, तो वो हर 2 महीने में वल्नरेबिलिटी का चेक करता है। उसका कुछ सॉफ्टवेयर है, नाम तो मुझे नहीं याद, लेकिन वो सॉफ्टवेयर हम्म। रन करता है, और सॉफ्टवेयर रन करने के बाद उसमें जितना भी नेटवर्क के अंदर वल्नरेबिलिटी हो पूरा फाइंड करके वो लाता है और बताता है कि भाई तुम्हारा पासवर्ड अब शॉर्ट देखो, है। अब आपका वल्नरेबिलिटी का क्राइटेरिया कैसा, आप जो बात कर रहे हो ना, वो हाँ स्कैनिंग की बात करो, नेटवर्क स्कैनिंग की बात कर रहे हो। हाँ 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 हाँ। नेटवर्क स्कैनिंग की बात करें, जिसके क्वालस जो बहुत ज्यादा एक फेमस है, क्वालस करके टूल आता है, ठीक है। यस यस अब यस यस। वो क्वालिस से जो टूल होता है वो पूरी आपके नेटवर्क में सॉफ्टवेयर के अंदर वल्नरेबिलिटी है, आपकी आईपी एसएसएच के अंदर वल्नरेबिलिटी है, वो सब सर्च करता है। सो हाँ दैट सर, इज मैं वही बोल रहा कंप्लीटली हूँ। डिफरेंट थिंग। वो आपका सर्वर के ओके। अंदर वल्नरेबिलिटी है, ओएस में वो अलग चीज होती है, ये अलग चीज होती है। ठीक दिस इज है समथिंग ठीक फॉर द है। पैकेट लेवल, दिस इज ओके समथिंग फॉर द ओके। नेटवर्क लेवल, दोनों के अलग अलग डन डन। चीजें हैं, ठीक है ना। डन क्लियर हुआ सर अभी? डन सर। हाँ क्लियर हुआ हाँ। अभी। हाँ, तो वो क्वालिस स्कैनिंग टूल के बारे में अब मुझे समझ में आएगा, अब क्या आप पूछना चाह रहे हो, ठीक है। ऐसा ही सर हमारी भी कंपनी में अभी जस्ट हुआ। अभी कुछ पॉइंट उन्होंने स्कैन किया, मुझे दिया था वीएपीटी के थ्रू कि आप इसको वनरेबिलिटी को फिक्स करना है। तो हम्म। सेम दैट ऐसे ही पूरे नेटवर्क को स्कैन किया, उसके बाद उन्होंने वनरेबिलिटी दिया था कि हाँ ये आपके नेटवर्क में, तो उसको मैंने फिक्स किया था। सेम दैट ऐसा ही। हाँ, तो वही क्वालिस भाई स्कैन उन लोग होता का है। तो ये बिजनेस है, मतलब vulnerability निकालने के लिए जो टूल्स रन करते हैं ना, उसलिए वो ज्यादा पैसा लेते हैं। हाँ वो ये सारी, एक्सटर्नल ही होते हैं, थर्ड पार्टी ही हाँ होती है। हाँ, और हर तरह का वो अलग अलग होता है बीएपीटी करने के लिए, उन लोग का टूल्स ज्यादा होता है, मतलब अरे ऑडिट में ये नेक्सस। क्वेरी निकलती ही है, ऑडिट के अंदर ये क्वेरी निकलती है कि आपके वल्नरेबिलिटी के लिए आप कौन सा टूल यूज कर रहे हो, वो हाँ निकलती है ये हाँ। क्वेरी। और आप जो बोल रहे थे रितेश, जो पासवर्ड, वो तुम्हारा पासवर्ड का भी अलग होता है vulnerability, ये पैकेट लेवल का vulnerability अलग होता है। हाँ 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 हाँ, समझ गया हाँ, मैं। बहुत सारे होता है vulnerability टाइप्स। हाँ हाँ हाँ, मैं अब समझ गया। हाँ मैं तो अभी फायरवॉल पॉइंट ऑफ व्यू सोच रहा था ना, मुझे नहीं लगा कि आप नेटवर्क पॉइंट ऑफ व्यू सोच रहे हो। तो दैट इज समथिंग, कॉलस स्कैनिंग टूल आते हैं वो सब, और भी टूल आते हैं थर्ड पार्टी बहुत सारे, जो ओवरऑल पूरा आपकी पब्लिक आईपी को स्कैन करते हैं बैठ के, पूरा एक वहां से मैसेज छोड़ते हैं और पूरे नेटवर्क पे जाकर रन होता है, एंड देन दे गेट द रिपोर्ट कि भाई क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा। उनके पास बहुत इंटेलिजेंस होता है। तो ओके, सो अब मैं बात कर रहा था कि यहाँ पे आपका बहुत सारे यहाँ पे प्रीडिफाइंस हैं, ठीक है। देखो, हाई सिक्योरिटी का है यहाँ पे, प्रोटेक्ट क्लाइंट का है, तो किसी पे क्लिक करोगे, देखो यहाँ पे सिविरिटी वाइज आपकी कोई सिविरिटी वल्नरेबिलिटी मैं दिखाता हूँ नया बनाकर, इसका मतलब क्या होता है, इसे क्रिएट किया। सो ये मैंने डाल दिया है इसको, जस्ट कि आईपीएस प्रिवेंशन। अब इसके अंदर आप देखो आईपीएस सिग्नेचर। अब इसमें एक और ऑप्शन है, ब्लॉक मलेशियस यूआरएल। यहाँ भी ऑप्शन है कि अगर कोई मलेशियस यूआरएल है, अगर आपके इंजन में
ऐसा लगता है, देखो कितने सिग्नेचर पे, सिग्नेचर पे क्लिक करोगे ना तो दुनिया भर के सिग्नेचर आपको मिलेंगे। देखो दुनिया भर के सिग्नेचर, कितने टोटल सिग्नेचर है, 5864 सिग्नेचर है, जिसके अंदर कुछ आपके हाई सिविरिटी के हैं, कोई आपके लो सिविरिटी के हैं, कोई आपके मीडियम सिक्योरिटी के हैं, बहुत सारे टाइप के आपके हैं, मतलब कि हर तरह के आपके पास हैं। तो बेसिकली क्या है कि आपका आईपीएस सिग्नेचर एंड फिल्टर्स यहाँ पे है। तो इसको अगर क्रिएट करोगे तो क्या आप ब्लॉक करना चाहते हो, फिल्टर पे एक्शन ऑफ डिफॉल्ट ब्लॉक करना है, ठीक है। सो अगर पैकेट फिल्टर आपको इनेबल करना है, पैकेट लॉगिंग तो भी इनेबल कर सकते हो, आपको स्टेटस भी इनेबल करना है तो इनेबल या डिफॉल्ट छोड़ दो इसको, ठीक है। तो इनेबल कर दो चलो दोनों को। अब यहाँ फिल्टर पूछ रहा है, ठीक है, क्या फिल्टर करना चाहते हो। अब मैं बोलता हूँ कि कोई मेरे सिविरिटी लेवल 5 का कोई मतलब वल्नरेबिलिटी है तो उसको मुझे ब्लॉक करना है, 4 का है तो भी ब्लॉक करना है, 3 का है तो भी ब्लॉक करना है, 2 का है तो भी ब्लॉक करना है। तो मतलब मेरी सारी वल्नरेबिलिटी जो है सारी ब्लॉक हो जाएंगी, किसी भी सिक्योरिटी का हो तो ब्लॉक हो जाएगी। एक तरीका तो ये हुआ, मैं यहाँ से फिल्टर लगा सकता हूँ, मतलब कोई भी वल्नरेबिलिटी है मेरे नेटवर्क के अंदर वो ब्लॉक हो जाएगी। दूसरा तरीका क्या है कि मुझे कोई स्पेसिफिक वल्नरेबिलिटी को ब्लॉक करना है, राइट। तो मैं यहाँ पे गया, उसको सेलेक्ट किया एंड देन इट, जैसे इसको, जैसे यहाँ पे देखो ये पास है, ये ब्लॉक है, इसको मैं यहाँ से क्लिक किया तो भी देखो यहाँ पे एक, यहाँ पे ऑल एट्रीब्यूट्स आ गए, बेसिकली सारा ब्लॉक हो गया इसके अंदर। इसमें सिलेक्टेड का ऑप्शन नहीं आ रहा, तो अगर आपको सिलेक्ट करना है तो आपको बेसिकली देखो हर वल्नरेबिलिटी का एक सीवी आईडी है, यहाँ पे देख रहे हो आप लोग, हर का एक सीवी आईडी है, और बाय डिफॉल्ट ये अलग अलग ये ब्लॉक हैं, कुछ पास हैं। बट अगर आपको कोई सिविरिटी का ब्लॉक करना है, यहाँ पे कोई भी मैं ब्लॉक करता हूँ, सारे ब्लॉक कर दिया मैंने, ये 3 4 इसको भी ब्लॉक कर दिया एंड देन ओके करता हूँ। तो अभी मेरे पास सारा सिविरिटी लेवल का ब्लॉक हो गया, कोई भी एक्शन आए, कोई भी सिविरिटी का वल्नरेबिलिटी है दैट इज गोइंग टू ब्लॉक। स्कैन आउट गोइंग कनेक्शन टू बॉटनेट साइट, अगर इसको ब्लॉक करना चाहते इसको भी ब्लॉक कर सकते हैं। इसको मैंने ब्लॉक कर दिया यहाँ पे। ब्लॉक करने के बाद मैं गया सिक्योरिटी फायरवॉल रूल पे, ठीक है। अब यहाँ पे जाने के बाद जैसे मैं, ये मेरा रूल है, इसके अंदर मैं गया और यहाँ पे जैसे यहाँ पे हमारा आईपीएस इंजन है, ठीक है, यहाँ पे मैं गया और जैसे मैंने आईपीएस प्रिवेंशन है इसको मैंने यहाँ पे अलाउ कर दिया। अब ये हो गया। अब मैं जाता हूँ यहाँ पीसी पे, राइट, ठीक है। अब मैं कुछ कुछ यहाँ पे वायरस का अगेन मैं डाउनलोड करने की कोशिश करता हूँ। इसमें सी क्यों नहीं चल रहा है, सारा ही वल्नरेबिलिटी में काउंट कर लिएगा इसने, आईपीएस प्रिवेंशन किसी भी सिविरिटी का ये वल्नरेबिलिटी में ही काउंट कर लिया क्या। ये थोड़ी अनलाइसेंस फायरवॉल के साथ ऐसी दिक्कतें आती हैं, शुड बी नॉट हैपन, बट लेट मी सी। लॉग भी नहीं दिखाएगा एंड इट इज काउंटेड एज अ वल्नरेबिलिटी क्योंकि लाइसेंस हमारे पास है नहीं इसका। सो लेट मी जस्ट डिसेबल इट वन मोर टाइम एंड लेट मी सी कि सब सही है ना। सो लेट मी डिसेबल दिस एंड लेट मी गो देयर। टिपिंग होने लगा है, खुल गया वेबसाइट आपका, ठीक है। सब सही बढ़िया चल रहा है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेट मी अप्लाई इट अगेन एंड फर्स्ट लेट मी चेक कि जो वल्नरेबिलिटी मैंने बनाया है, आईपीएस सिग्नेचर्स हमारे ये हो गए, ठीक है। एंड मैंने यहाँ पे एक बनाया था, कस्टम सिग्नेचर में बनाना नहीं है, एंड वी जस्ट हैव टू गो इन द इंट्रोजन प्रिवेंशंस, और ये हमारे पास इंट्रोजन प्रिवेंशन पहले से है। और इसके अंदर मैंने स्टेटस इनेबल, इसमें से आईसीएमपी कुछ है क्या, इसमें आईसीएमपी, इसके अंदर आईसीएमपी तो कुछ है नहीं, तो आईसीएमपी क्यों ब्लॉक हो रहा है। तो लेट मी रिमूव समथिंग, सो सिग्नेचर फिल्टर दोनों में किसी में से ब्लॉक हो जाएगा, राइट। लेट मी सी एंड लेट मी गो देयर, पॉलिसी, फाइल पॉलिसी, एंड दिस इज माय आईपीएस। तो
आप लोग के पास अगर लाइसेंस होगा, ठीक है, फार्मल में देखना ये बिल्कुल सही तरीके से काम करेगा, इसमें कुछ भी दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, इट इज ऑलवेज गोइंग टू वर्क परफेक्टली फाइन। बस आपको कॉल करना है, आपको सिग्नेचर पता होना चाहिए कैसे है, और आपको बस सिर्फ यहाँ पे जैसे मैंने यहाँ लगाया तो अभी देखो चल रहा है। ठीक, अभी ब्लॉक नहीं हुआ, पिछले पहले बार लगाया तो ब्लॉक हो गया था, बट लेट मी सी कि ये ड्रॉप करता है क्या। अभी तक ड्रॉप नहीं हुआ है, लेट मी सी। तो ये अनलाइसेंस फायरवॉल कई बार मिसबिहेव करती है वाइल लर्निंग। सो लेट मी जस्ट ट्राई टू ओपन, राइट, गूगल पे भी है, एंड मैं डाउनलोड फ्री वायरस फाइल, वायरस टेस्ट फाइल, मैं फिर से वायरस ही डाउनलोड करने की कोशिश करता हूँ, लेट मी सी दैट। तो मैं इसको डाउनलोड करने की कोशिश करता हूँ, इसको डाउनलोड करने की कोशिश करता हूँ, राइट, कोई केस पर्सी का था हमारा, इसको डाउनलोड करने की कोशिश करता हूँ, ये था वायरस। सो लेट मी डाउनलोड इट, लेट मी सी, इट इज रनिंग, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो पिछली बार सब बंद हो गया था, नाउ इट इज वर्किंग। थोड़ा सिविलिटी मैंने हटा दिया था 1 और 2 वाला, तो ये देखो साइट आपकी ब्लॉक हो गई, ये भी नहीं चल रही है फॉर सम रीजन। लेट मी सी ये वाला क्या बोलता है। सो इट इज अंडरस्टैंडिंग एज अ वायरस, लेट मी सी कुछ यहाँ पे दिखा रहा है क्या, कुछ भी नहीं आ रहा है यहाँ पे। हेलो हाँ जी, हाँ जी। सर, यहाँ एक क्वेश्चन है मेरा हम्म कि अगर एंटीवायरस का भी यहाँ पे अपने को दिया हुआ है सिक्योरिटी, और इंट्रूजन प्रिविजन भी दिया हुआ है, तो इन अब दोनों में इसको भी लगा, डिफरेंस क्या रहता है? इंट्रोजन प्रिवेंशन में आपकी वल्नरेबिलिटी आ जाती है, आपके एंटी स्पाइंग एक्टिविटी आ जाती है, और थ्रेट्स आ जाते हैं, जो लेटेस्ट जो भी होते हैं ना, वायरस के कई सारे तरीके होते हैं। देखो आप अगर देखते हो टाइप ऑफ, हाँ, वॉर्म है, हाँ, स्पाईवेयर है, टाइप ऑफ रैंसमवेयर है। थ्रेट्स। सो हाँ, आपको सिर्फ एंटी वायरस करेगा, देखो फिशिंग है, डॉस है, बॉटनेट है, ये सारी चीजें हैं, डीडोस। रोकी है, मारियर है, क्रिप्टो हैकिंग है, ये सारी चीजें दुनिया भर की चीजें हैं, तो वो सारे आपका आइडियाज के अंदर आ जाता है। ओके। तो इसलिए ये देखो अभी खुल गया। क्यों नहीं खुल रहा था पता है आप लोगों को? क्योंकि यहाँ पे ना, यहाँ पे मैंने जब प्रोफाइल बनाया था तो इसके अंदर मैंने एक चीज कर दी थी कि मलेशियस वेबसाइट है ना, उसको आप ब्लॉक कर दो। तो ये वायरस वर्ग की साइट ना जो मलेशियस ही होती है, जितने वायरस की साइट होती है दे ऑल आर द मलेशियस, ये हो ही नहीं रहा था। तो अभी मैंने इसको हटाया, तो अभी ये खुल गया, ये वाली वेबसाइट। तो लेट मी ट्राई दिस वन, लेट मी ट्राई दिस वन। तो ये खुल तो गया, लेट मी सी दिस फाइल को डाउनलोड करने की कोशिश करते हैं हम। ये वायरस फाइल है। तो ये डाउनलोड नहीं होगा क्योंकि इसमें लॉग बस मुझे देखना, देखो आ गया, देख रहा है आप क्या आगे, आपका ये पास दिखा रहा है, एप्लीकेशन एक्शन पास दिखा रहा है। ये MSTI ये कुछ आपका नहीं, एप्लीकेशन कंट्रोल में देख रहा, सॉरी गलत जगह देख रहा हूँ मैं, ये तो मैं भी देख रहा था, इसमें नहीं आ रहा है, अभी भी नहीं आ रहा है। एप्लीकेशन कंट्रोल में तो बहुत पहले का है, हमने चेक किया था। तो IPS में नहीं आ रहा है बिकॉज ऑफ द लाइसेंस। बट अगर देखोगे तो देखो ये आपका नहीं चल रहा है, इट इज स्टॉप्ड, क्लियरली स्टॉप, क्योंकि आपकी ये सर्वर आपकी ऑफलाइन है, आप डाउनलोड नहीं कर पा रहे हो। क्यों? क्योंकि आपका फायरवॉल कहीं ना कहीं आपको प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रही है, बस बिकॉज ऑफ द लाइसेंस बहुत सारे फीचर हम नहीं चेक कर पा रहे हैं क्योंकि वो लॉक्स नहीं दिख रहे हैं। बट ऐसा नहीं कि हमारा काम नहीं कर रहा, इट इज डूइंग दैट। सो इस तरीके से हम बेसिकली एप्लीकेशन कंट्रोल को डिफाइन कर सकते हैं, अरे सॉरी IPS इंजन को भी डिफाइन कर सकते हैं इस प्रोफाइल के अंदर। फिर क्वेश्चन IPS से किसी के पास स्पेसिफिक कि व्हाट इज IPS, कैसे इसको लगाना तो बहुत आसान है, और इसको फिल्टर भी करना बहुत आसान है। सर आईपीएस और सैंडबॉक्सिंग मतलब कुछ ज्यादा डिफरेंस है, और मतलब थोड़ा बहुत डिफरेंस? देखो सैंड क्योंकि बॉक्सिंग, आईपीएस भी सिग्नेचर बेस और आपका सैंडबॉक्सिंग भी देखो सिग्नेचर कोई बेस। भी सैंडबॉक्स जो होता है ना, सैंडबॉक्स जो होता है ये क्लाउड बेस होता है, ठीक है। इसके अंदर आपका वायरस भी आता है, इसके अंदर आपका वेब फिल्टरिंग भी आता है, इसके आपका DNS फिल्टरिंग भी आता है, इसके अंदर वीडियो फिल्टरिंग भी आता है, इसके अंदर आपका एप्लीकेशन कंट्रोल भी आता है, इसके अंदर फाइल फिल्टरिंग भी आता है, इसके अंदर ईमेल फिल्टरिंग भी आता है, और इसके अंदर आपका और क्या IPS भी आता है, ठीक है, इंट्रूजन प्रिवेंशन सारे इसके अंदर आते हैं, ऐसा नहीं है।
तो सैंडबॉक्स इज लाइक कि वो फाइल कंट्रोल भी करता है, डीएनएस कंट्रोल भी करता है, सब कुछ करता है, लेकिन ये क्लाउड बेस होता है। दिस इज बेसिकली क्लाउड बेस। सर डिवाइस भी आता है ना सैंडबॉक्स का? नहीं, इसको आप इन हाउस अपने सर्वर में कर सकते हो इंस्टॉल। डिवाइस कोई ऐसा हार्डवेयर नहीं आता सैंडबॉक्स का, इट्स अ क्लाउड बेस्ड सॉल्यूशन। ओके। हाँ, इसका कोई हार्डवेयर नहीं आता है, इसका कोई हार्डवेयर नहीं आता है, ठीक है। ओके। सो दिस इज सैंडबॉक्स। सो अभी एक क्विकली छोटा सा ही बताता हूँ आप लोगों को, क्योंकि उसके लैब नहीं हो सकती है, तो मैं आपको बताता हूँ। जैसे आपको अभी आपके पास एक ऑप्शन है वीडियो फिल्टरिंग, ठीक है। सो व्हाट इज अ वीडियो फिल्टरिंग? तो वीडियो फिल्टरिंग एक नया फीचर है, ये भी आप टेस्ट नहीं कर पाओगे। तो इसमें क्या होता है कि देखो, अब इसका एप्लीकेशन में जाते हो सिक्योरिटी प्रोफाइल में, तो यहाँ पे आपको इसको लगाने का ऑप्शन नहीं मिल रहा। देखो यहाँ पे वीडियो फिल्टरिंग में कुछ नहीं आ रहा है, राइट। एक हमारे पास और तरीका होता है कि देखो, फायरवॉल जो हमारी होती है ना, दो तरीके से काम करती है। देखो आपको दिखाते हैं, सिस्टम सेटिंग्स। सो फायरवॉल जो है आपका, हाँ, पॉलिसी बेस्ड फायरवॉल, सॉरी, प्रोफाइल बेस्ड फायरवॉल और पॉलिसी बेस्ड फायरवॉल। अब इसमें क्या होता है, देखो, प्रोफाइल बेस्ड फायरवॉल जो होता है ना, इसमें आपको डिफरेंट डिफरेंट रूल्स होते हैं, जैसे आपने यहाँ बनाया है। तो ये सारे रूल्स जो होते हैं, इसी के अंदर नैट हो गया, देख रहे हो आप? इसी के अंदर नैट हो गया, इसी के अंदर आपकी सारी सिक्योरिटी प्रोफाइल्स भी हो गए। एक रूल के अंदर सारा कुछ चेक होता है। ये प्रोफाइल जो होता है नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल, इसको हम बोलते हैं प्रोफाइल बेस, राइट। लेकिन अगर बोले कि भाई पॉलिसी बेस क्या होता है, तो वहां पे जाकर आपको ना इसको चेंज करना पड़ेगा। पहले तो सेटिंग्स में जाकर इस फायरवॉल का मोड हमें चेंज करना पड़ेगा पॉलिसी पे। जैसे ही मैं चेंज करूंगा ना, जितनी मेरी रूल है ना, सारे डिलीट हो जाएंगे फिर, क्योंकि नेट का फीचर भी हट जाएगा। मैं करके दिखाता हूँ अभी आप लोगों को, देखो यहाँ पे जैसे मैंने किया, क्योंकि अभी मैं ये दिखाना है आप लोगों को। तो जैसे ही मैं पॉलिसी बेस, ये नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल मोड है, मैं प्रोफाइल बेस में यूज कर रहा था, अभी पॉलिसी बेस में मैंने इसको कर दिया। जैसे ही किया, अब देखो पहली बात कि यहाँ पे जितने भी रूल बने होंगे ना, वार्निंग भी आया था, मैं ध्यान नहीं दिया बताना आपको। सिक्योरिटी पॉलिसी देखो यहाँ से सारे आपके हट गए, और अपने आप देखो यहाँ पे सेंट्रल नेट भी आ गया, जीटीएनए टैग आ गया, एसएसएल इंस्पेक्शन एंड ऑथेंटिकेशन का टैब भी यहाँ पे आ गया, अपने आप आ गया। ऐसा कुछ नहीं है कि मैंने बनाया। और नया कोई आप रूल बनाने की कोशिश करोगे यहाँ पे, राइट, ये थोड़ा सा टाइम लगेगा आई थिंक। एक सीआईपी डाउट जो है, है यहाँ पे, जो सेंट्रल एसनेट, बाकी डी नेट। सर एक और एक होता है हेयर पिनिंग नेट। यूटर्न नेट के बराबर हेयर हाँ, पिन यूटर्न है ये। नेट। वही है, हेयर पिन ना यूटर्न नेट सेम ही होता है, दैट इज डेस्टिनेशन नेट टेक्निकली। दैट इज डेस्टिनेशन बेस्ड नेट। हाँ, डेस्टिनेशन नेट, नेट बताता हूँ आपको, पहले देख लो। हाँ। इसमें मैं रूल क्रिएट कर रहा हूँ, तो देखो इसके अंदर आपका बहुत सारे ऑप्शन थे उसमें, लेकिन बहुत सारे ऑप्शन में से बहुत सारे ऑप्शन यहाँ पे गायब हो गए आपके। इसमें यहाँ पे एप्लीकेशन कंट्रोल नहीं आ रहा, देख रहे हो यहाँ पे आपका एप्लीकेशन कंट्रोल, देखो यहाँ चला गया। यूआर वेब फिल्टरिंग यहाँ पे आ रहा है, लेकिन एक यूआरएल कैटेगरी भी यहाँ पे आ गया, देखो यहाँ पे। तो इसमें नैट का ऑप्शन नहीं है। जब हमने हमने प्रोफाइल बेस से पॉलिसी बेस फायरवॉल में कन्वर्ट कर दिया, तो नैट का ऑप्शन यहाँ नहीं आ रहा। अब नैट आपको करना, तो यहाँ पे करना पड़ेगा आपको नैट। सो दिस इज डिफरेंट कि आपको बहुत सारी चीजें आपको अब ग्लोबल में करना पड़ेगा। यहाँ सिक्योरिटी प्रोफाइल है, देखो यहाँ पे। तो यहाँ पे आपका वीडियो फिल्टरिंग का जो ऑप्शन था, दैट हैज बीन रिमूव्ड फ्रॉम हियर। अब देखो यहाँ वीडियो फिल्टरिंग है ही नहीं। आपका आईपीएस सिग्नेचर है, इंट्रूजन प्रिवेंशन है, सारी चीजें हैं, लेकिन वीडियो फिल्टरिंग का आपका यहाँ पे सर्विस है ही नहीं। आपके एप्लीकेशन है, डेटाबेस है, और पॉलिसी के अंदर भी जाओगे तो वीडियो फिल्टरिंग आपको नहीं दिखेगी। पहले भी नहीं दिखती वीडियो फिल्टरिंग। एक नया इनका टैब, एक नया प्रोसेस आया है, जिसके अंदर आपको कॉल नहीं करना पड़ता, लेकिन आपको इस प्रीमियम सर्विस लेते हो। जैसे मैं दिखाता हूँ आप लोग को, पीछे विजिबिलिटी में फिर से, सॉरी, सिस्टम में गया यहाँ पे सेटिंग्स के अंदर। So, इस सेटिंग के अंदर मैं फिर से इसको प्रोफाइल बेस कर दिया, तो एस नेट अपने आप डिसेबल हो गया। और देखो यहाँ बोल रहा है चेंजिंग द प्रोफाइल बेस में रिमूव द फॉरवर्ड सिक्योरिटी पॉलिसी, डू यू वांट टू कंटिन्यू। अगर आप कोई भी चेंज करते हो ना, तो जो आपकी पुरानी पॉलिसीज होती है वो रिमूव हो जाती है। सो आप इसको यहाँ से हटा सकते हो, राइट। इसको अप्लाई कर दो। तो यहाँ पे मैंने अप्लाई कर दिया, तो अब जाके पॉलिसी देखोगे अगर आप, तो फिर से आपकी सारी चीज़ें दोबारा आ जाएंगी। देखो आ गई, बट आपकी सारी पॉलिसियाँ उड़ गई हैं जो पहले की थी। देखो यहाँ पे आपका फिर से ये सारी चीज़ें आ गया, बट इसमें आपको वीडियो फिल्टरिंग नहीं दिख रहा है यहाँ पे, देख रहे हो। सो वीडियो फिल्टरिंग आपका यहाँ से क्रिएट कर लो, ठीक है। ये पूछता है कि भाई आपका वीडियो फिल्टरिंग किसके लिए करना चाहते हो। कोई गेम से रिलेटेड वीडियो आपको
करना है लाइफ स्टाइल से, तो जिसको आपको ब्लॉक करना है उसको ब्लॉक कर दो, एंड इट इज गोइंग टू बी रिक्वायर्ड 40 गार्ड कैटेगरी बेस से होगा अप्लाई आपका। 40 गार्ड के सर्विस लोगे तब आपको ये मिलेगा प्रीमियम सर्विस स्पोर्ट्स को। तब इसको बना के इसको आप ये बाय फिर डिफॉल्ट रहता है क्या मॉनिटर? हाँ बाय डिफॉल्ट मॉनिटर रहता है, आप कुछ नहीं कर रहे हो। तो दिस इज हाउ यू कैन डू द वीडियो फिल्टरिंग। इसका ज़्यादा हम यूज केस नहीं है हमारे पास, तो नहीं टेस्ट कर सकते हैं। सो व्हाट वी ऑल डन, अभी तक हमने ये कर लिया, 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 ये कर लिया वीडियो फिल्टरिंग। अब ईमेल फिल्टरिंग जो है इट्स वेरी बेसिक। अगर कोई ईमेल फिल्टरिंग करना है, एसएल इंस्पेक्शन एक टॉपिक रखे जिसको हम कल क्लास करना है फ्राइडे को। हाँ सर कल करना है सर। चलो मैं अभिषेक सर से मैसेज डलवा दूंगा, ठीक है। कल एक बार उनसे बात कर लेता हूँ, ठीक है, क्या प्लान है, फिर मैं मैसेज पर डलवा दूंगा। सो और सर ईमेल जो फिल्टर वीपीएन क्लास चलेगा ना सर, उसको थोड़ा लैब बना दीजिए वीपीएन के लिए अलग थोड़ा। मैं बनाऊंगा, सारी लैब हाँ बनाऊंगा। अब इसके हाँ बाद हाँ हमारा एक एक टॉपिक बचा है एसएसएल इंस्पेक्शन। इसके बाद हाँ हाँ। हमारा अब हमारा एचए पे आएगा, हमारा राउटिंग आएगा, वीपीएन आएगा, वो सब चीज हमारा कवर होगा, क्योंकि इसमें ज़्यादा राइट। टाइम लगता है। इसमें ज़्यादा टाइम लगता है, हाँ सबसे ज़्यादा टाइम लगता है। ठीक ठीक। अब देखो ईमेल फिल्टरिंग में क्या है, ईमेल फिल्टरिंग में कुछ नहीं है, आप जस्ट यहाँ पे टेस्ट ईमेल फिल्टरिंग लगा लो। इसके लिए भी आपको एक मतलब लाइसेंस चाहिए। सो इसमें आप क्या कर सकते हो कि इसमें भी सर सेटर। हाँ ईमेल बताइए। फिल्टरिंग मतलब किस में यूज होता है, क्यों होता है, मतलब क्या है? ईमेल फिल्टरिंग जैसे कोई आप ईमेल जैसे भेज रहे हो, राइट, कंपनी से, हाँ। राइट, तो उसके अंदर कोई सब्जेक्ट है, टैग फॉर्मेट डाल दो, यहाँ पे कुछ भी डाल दो, जैसे कोई कीवर्ड्स हैं, कॉन्फिडेंशियल हम्म। डेटा है, राइट, जैसे ओके। कोई आप डेटा लीक कर रहे हो ईमेल के थ्रू, तो वो सारी चीज़ें आपकी यहाँ पे कैप्चर हो जाएंगे। आप उसको डिस्कार्ड कर सकते हो, उसको टैग कर सकते हो, उसको पास कर सकते हो, राइट, यहाँ पे। तो इसमें बेसिकली ईमेल में जो भी आपके पास कोई स्पैम कर रहा है, किस तरह का कोई डेटा लीक करने की कोशिश कर रहा है, तो कोई भी अनऑथराइज ईमेल भेजने की कोशिश कर रहा है, या स्पैम ईमेल कोई भेज रहा है आप लोग को, ठीक, कंपनी के थ्रू, राइट, तो वो सारी चीजें भी आप इसमें कर सकते हो। ईमेल ईमेल चेकसम भी चेक कर सकते हो, स्पैम सबमिशन भी कर सकते हो, डायरेक्ट फिशिंग यूआरएल, जैसे कई बार आपके पास नहीं आता कंपनी में कि भाई इस लिंक पे क्लिक करो और दैट इज गोइंग टू बी गिव सम काइंड ऑफ द कूपन एंड ऑल, तो फिशिंग यूआरएल होता है, राइट। आप क्लिक करते हो आपका सिस्टम हैक हो जाता है ना, और हाँ जी। कि आपका कहीं और रिडायरेक्ट हो जाता है। तो उस तरह से अगर चीज़ों से बचना है तो यू जस्ट हैव टू आईपी एड्रेस चेक कर लो, यूआरएल चेक कर लो उसका, राइट। 40 गार्ड का प्रीमियम सर्विस ले लो। स्पैम डिटेक्शन बाय प्रोटोकॉल, ये सारे प्रोटोकॉल्स के अंदर कोई अगर आता है उसके अंदर स्पैम है, तो उसको आप टैग करके उसको आप एम ई से टैग लोकेशन में डालकर उसको आप स्पैम को आप चेक कर सकते हो। एंड ब्लॉक अलाउ लिस्ट भी क्रिएट कर सकते हो, जैसे कोई अगर आपको ईमेल है, राइट, तो कोई आईपी एड्रेस एंड नेट मास्क डालकर कोई अगर कोई आईपी एड्रेस से ईमेल आ रहा है किसी किसी भी लोकेशन के, तो उसको मार्क एज ए स्पैम कर सकते हो, राइट। तो ये भी आपके पास एक ऑप्शन है इसके थ्रू। ईमेल रेगुलर डिस्ट्रीब्यूशन, कोई पैटर्न आ रहा है, राइट, कोई भी ईमेल एड्रेस का, कि जैसे उस ईमेल के अंदर अगर मान लें कि ये आ रहा है लाइक जैकपॉट, राइट, सो इस तरह का वर्ड कोई आ रहा है, तो यू कैन डू दैट, मार्किंग एज वेल। कोई वाइल्ड कार्ड है, जैसे किसी किसी ईमेल के अंदर कंटेंट के अंदर जैसे FACK आ रहा है लिख के, राइट, तो आप इसको भी ब्लॉक कर सकते हो। तो बहुत सारे आपके पास ऑप्शन होते हैं कि आप ईमेल के कंटेंट को रीड करके, उसका सब्जेक्ट लाइन को रीड करके आप उसको मार्क एज स्पैम कर दोगे, तो आपका हमेशा स्पैम में जाएगा ईमेल, ये भी आप बना सकते हो, राइट। आप किसी ईमेल का सर ये डीएनएस, MINE क्या है, MIME क्या है सर? MIME एक तरह का हमारा वो है, क्या बोलते हैं, इसको ईमेल का जो हमारा होता है ना, कि जैसे कि मेल एक्सटेंशन होता है, जैसे एक कोई प्रोटोकॉल होता है, राइट, इसी तरीके का हमारा एक एक्सटेंशन होते हैं ईमेल का, जिसको हम MIME बोलते हैं। तो ये पूरा एक तरीके से लैंग्वेज के फॉर्मेट में लिखा जाता है, ठीक है, जिसको मेल एक्सटेंशन आप बोल सकते हो, मेल एक्सटेंशन। हर एक मेल का अपना एक एक्सटेंशन होता है, और उस एक्सटेंशन के जो इंटरनेट पे जो भी कम्युनिकेशन होता है, जो भी इंटरनेट मेल एक्सटेंशन जिसको बोलते हैं, उसके अंदर कुछ हम्म। हमारी कोडिंग्स होती है, टेक्स्ट होता है, HTML होता है, तो उसको पूरा रीड हम्म। करता है, एंड उसको फिर टैग कर देगा ओके। कि स्पैम है कि नहीं है। अगर आप पास करना चाहो तो, अगर है भी तो भी पास कर देगा वो। अब इसको टैग भी कर सकते हो, दैट इज गोइंग टू बी टैग एज ए स्पैम, ये भी कर ओके। सकते हो। तो जैसे अगर मैं MIME करता हूँ,
ठीक है, तो देखो ये देखो, ये कुछ है देखो, मल्टी, हाँ वही आता है, मल्टी पर्पज इंटरनेट मेल एक्सटेंशन। ये होता है। तो एसएमटीपी का ही प्रोटोकॉल है एक्सचेंज करने का। ठीक है, सो दिस इज हाउ इट इज गोइंग टू बी हैपन। सो आई बिलीव ऑल गुड फॉर टुडे। आप लोग बताओ। अभी मेरा ओके सर। और कोई नहीं है सर कुछ। हैं? सर मुझे लैब में थोड़ा वो इशू हो रहा है, मतलब हमें लैब मिल नहीं रहा है, जैसे जो है ना, जो हम लोग जो कर रहे हैं वो वाला, अच्छा और क्रिएट करने का जो ऑप्शन जो आता है, जैसे खुद से क्रिएट करना है, तो वो सब चीजें, कुछ कुछ चीजें मुझे मिल नहीं रहा। अच्छा, क्रिएट नहीं कर पा रहे हैं, बाकी लैब लॉगिन कर हाँ, रहे हैं तो आपको वहाँ पे लैब नहीं आ रहा, लैब नहीं दिख रहा है। लैब अगर लॉगिन कर रहे हैं ना, तो वहाँ पे आ रहा है, जैसे एक ही मेरे पास एक इंटरफेस जैसे है, जैसे मान लीजिए क्या है, ये टू जीरो वाला। टू जीरो है, क्या है 2020 है? हाँ, 2020 है। अच्छा, पासवर्ड एक बार यूजर ने पासवर्ड पेस्ट करेंगे मुझे अपने, मेरे पे चैट पे 1 to 1 हाँ। करिए एक बार। पंकज सर व्हाट्सएप पे आपका करो। मोबाइल नंबर नहीं है हम्म। हमारे पास। हम्म। हेलो, पंकज सर आपका नंबर ही नहीं है, मोबाइल नंबर है ही नहीं हमारे पास। ग्रुप में डालो मैसेज, मैं देखता हूँ ग्रुप में मैसेज आप लोग का। वहाँ ग्रुप ग्रुप सर में डालो आप लोग, मैसेज देखता हूँ। मैं हूँ ग्रुप में। सर वैसे पर्सनल नंबर देना चाहिए सर आपको। अरे एक्चुअली क्या है ना कि पर्सनल नंबर दे तो दूंगा, लेकिन मैं उठा ही नहीं पाऊंगा कॉल, आप लोग कॉल करोगे तो। बात ठीक कॉल है। अरे सर सडनली हमें मतलब आपको बहुत मैसेज करते इमरजेंसी, हैं, जब आप मैस बहुत फ्री हो तो इमरजेंसी हो मैसेज गया तो कर। हैं? पंकज सर को कॉल करना है तो हॉटलाइन में कॉल करना पड़ेगा। नहीं, कॉल नहीं करने का, जैसे कुछ इशू हो कभी हम सडनली, या फिर कभी आपको मैसेज कर दें, आप कभी मतलब रिप्लाई आपको टाइम मिले 2 घंटे 4 घंटे में, जब तो भी मैं रिप्लाई बोल हो रहा जाए। हूँ कि आप लोग ग्रुप में पूछोगे तो मैं रिप्लाई कर दूंगा, वही तो बोल रहा हूँ, मेरा उसमें नंबर है, मैं ही यूज करता हूँ उस नंबर को। आप लोग ऐसा नहीं है, लेकिन वो नंबर मैं अपने फ्री टाइम में यूज करता हूँ, इसलिए मैं बोल रहा हूँ आप लोग को, ऐसा नहीं है कि दूसरा, तो वही सेम ही चीज हो, अरे लॉग इन नहीं हो रहा है इसमें तो। एक मिनट, एक मिनट। एट सेवन। ये HTML कंसोल या फिर ऐसा उसको कुछ इशू नहीं है। क्या? हाँ, इसमें क्या दिक्कत है, खुल तो गया आपका लैब? सर बस यही खुल रहा है, इसके बाद जैसे स्टार्टिंग में ना सब लाइव खुल रही थी वहां से, इसमें वो क्लोज करो, कहाँ यहाँ से। पे, यहाँ से क्लोज करो, यहाँ पे दिख गया लैब, देखो जरा। अच्छा, यहाँ क्लोज करने के बाद नहीं पूरा पड़ेगा। हैं? हाँ, ठीक है सर, ठीक है। ठीक है। अच्छा सर, अगर हम जैसे यहाँ पे जैसे हम खोलते हैं ना, जैसे हमको GUI जब लॉगिन करना होता है, तो यहाँ से जब जाके हम वहाँ पे DHCP का अगर आईपी जब देखेंगे, तो इसमें तो खैर मिलेगा नहीं ना DHCP का आईपी, क्योंकि ये इंटरनेट से कनेक्टेड नहीं है। अरे तो ये क्या हो गया लैब में आपको, ये क्या कर रखा आपने? स्टार्ट। अरे ये क्या हो गया लैब में आपकी? स्टॉप नोट, स्टॉप स्टॉप, ये क्या हो गया? जी, कुछ तो गड़बड़ हो गया टोपोलॉजी के अंदर ये। चलो मैं यहाँ से बंद करता हूँ। इसमें हमारा स्टार्ट नोट, स्टॉप ऑल नोट, चलो यहाँ से स्टॉप हो जाएगा। क्या पूछ रहे थे आप दीपक? हाँ, जैसे पूछ रहे थे कि सर जैसे हमको GUI में जब लॉगिन करना होगा, तो उस पे जाके हम शो सिस्टम इंटरफेस करके जब देखते हैं, तो DHCP का जो हमको अलाउ करता है, जो आईपी देता है, हाँ, तो इसमें तो हमें आईपी नहीं मिलेगा, क्योंकि ये तो इंटरनेट से कनेक्टेड नहीं है ना। यहाँ पे तो उसके कनेक्ट लिए कर तो रहा है। इंटरनेट से कनेक्टेड जरूरी होता है ना, और हाँ वो यहाँ सर्वर पे से कनेक्ट है ना, DHCP सर्वर से, तब हमको मिलेगा ना। ये पता नहीं क्यों चल नहीं रहा आपका। मैं चेक करता हूँ दीपक ना, थोड़ी देर में चेक करके बताता हूँ आपको, ठीक है? हाँ सर, ठीक है, ठीक है, कोई ठीक है, चलो फिर विल कनेक्ट। ठीक है, अरे कल बताता हूँ सर, क्लास है कि नहीं। एक हाँ। क्वेश्चन था, मेरा एक सिनारियो बेस्ड क्वेश्चन था, मुझे अभी कल कॉन्फ़िगर करना था।